केपी के प्लान आखिर ये है क्या? इसे तैयार कौन कर रहा है? इसका मकसद क्या है? कई बार सवाल उठ रहे हैं इस केपी के प्लान को लेकर। दावे किए जा रहे हैं कि जेल में बंद इमरान खान इसे तैयार करवा रहे हैं और अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गड्डापुर के ऊपर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हाल के दिनों में पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि इमरान खान और उनकी पार्टी के निशाने पर शहबाज सरकार है। वो जेल में भले ही कैद हैं, लेकिन शहबाज के खिलाफ जाल बिछाने में कोई कोर कसर वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन इस बीच सवाल और बगावती एजेंडे की कहानी के बीच एक और तस्वीर सामने आई है, जो जरिया भले ही संवाद का हो, लेकिन निशाने पर सीधे तौर पर शहबाज ही दिख रहे हैं। यह उस बैठक की तस्वीर है जिसकी मेजबानी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन कर रहे थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम और पीटीआई नेता वही अली अमीन है जिनके लापता होने की खबरें आई थी। कयास यहाँ तक लगाए गए कि पाकिस्तान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने शहबाज सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा। ऐसे में सवाल अब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की मौत को लेकर भी उठने लगे हैं। दरअसल आतंकवादियों ने पुलिस वैन पर हमला किया। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पुलिसकर्मी गश्त पर थे। हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, कई घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, इमरान खान लगातार शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। पीटीआई जो उनकी पार्टी है, उसके प्रदर्शन कभी इस्लामाबाद में होते हैं, कभी लाहौर में होते हैं, और एक पूरा जन समर्थन वो अपने पक्ष में इकट्ठा करते चले जा रहे हैं और पूरी तरीके से शहबाज गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर किया हुआ है। ऐसे समय में जब पाकिस्तान में एससीओ की समिट होने जा रही है, उस समय इमरान खान ने अपने हमले शहबाज शरीफ पे और तेज कर दिए। ऐसे समय में इमरान खान ये पूरे विश्व को और एससीओ के मेंबर को बताना चाहते हैं कि उनके कंट्री में जाति हो रही है, उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है, और एक तरीके का पूरा प्रेशर देखिए शहबाज शरीफ पे है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमरान खान के इशारे पर ही पुलिस वालों को निशाना बनाया गया? इमरान खान पूरी प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं और ये संवाद भी महज एक बहाना है। इस बैठक का असली मकसद तो शहबाज और उनकी सरकार को निशाना बनाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खान। इमरान खान, इमरान खान। और अगर प्लान केपी के सफल होता है तो इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे मिलेगा? टीटीपी को मिलेगा, जो एक आतंकी संगठन है। और इसका असर ये होगा कि कई प्रांत और देश इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप उसमें कौन से देश हैं ये भी आपको बता देते हैं। यानी कि ये जो तबाही का एजेंडा है, अफगानिस्तान इससे डिस्टर्ब हो सकता है, इस्लामाबाद इससे डिस्टर्ब हो सकता है, पंजाब प्रांत की बात करें तो वो भी हो सकता है, बलूचिस्तान और पीओके भी इससे डिस्टर्ब हो सकता है। तो आप समझिए ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बीते 29 सितंबर को बेंगलुरु से 4 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार किए गए थे। राशिद अली सिद्दीकी, आयशा, हनीफ मोहम्मद और रुबीना ये पाकिस्तान से भारत आते हैं और फिर खुद को
हिंदू बताने लगते हैं। कुछ समय बाद इन चारों ने फर्जी पहचान बताकर न सिर्फ भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया बल्कि धर्म का प्रचार का काम भी करने लगे, अपने धर्म का प्रचार का काम करने लगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये हालात क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तानी अपनी धरती को छोड़कर भारत आने पर मजबूर हैं, और क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में रहना नहीं मंजूर। पाकिस्तान से नौजवान खासतौर पे या जो भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। लीगल वे में अगर वीजा मिल रहा है तो, इलीगल वे में जाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान छोड़ते नजर आ रहे हैं। सर सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। पाक आवाम को भारत की जेल पसंद। बेंगलुरु पुलिस शिकंजे में खड़े ये वो पाकिस्तानी नागरिक हैं जो शायद यही सोचकर यहाँ पहुंचे थे कि भारत की जेल में रह लेंगे, लेकिन अपनी धरती पर नहीं। दरअसल पाकिस्तान की माली हालत देखकर वहाँ की आवाम कुछ यही कह रही है। वहाँ हाल बेहाल है, महंगाई से हाहाकार मचा है, दिवाला निकलने की तैयारी है। ऊपर से वहाँ की सेना ने खजाना खाली कर मुल्क की मिट्टी पलीत कर दी है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं और शहबाज सरकार जगह जगह भीख मांगकर कुर्सी पर बने रहना चाहती है। दरअसल शहबाज शरीफ के IMF कांड यानी IMF से लोन लेने के बाद उनके उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। नतीजा पाकिस्तानी आवाम को भी भुगतना पड़ेगा और हालात अब ये हो गए हैं कि वहाँ की आवाम को भारत की जेल में रहना पसंद है, लेकिन पाकिस्तानी धरती पर नहीं। सुनिए, अब ये सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान से लोग इलीगल वे में इंडिया जा रहे हैं। फैमिलीज की फैमिलीज लीगल इलीगल जैसे कोई जा सकता जा रहा है, उधर जाके वो जॉब्स कर रहे हैं, रोजगार या मतलब जिस भी सिलसिले में जा रहे हैं। पहले तो मुझे बताएं, क्या ये खबर सुन के हैरान हुए हैं या नहीं? हैरान हुआ, डेफिनेटली हैरानगी तो हुई है कि इंडिया हमसे आगे निकल रहा है। निकल रहा है कि निकल गया है? चुका है बल्कि कहेंगे। ठीक है, हम कश्मीर आजाद कराने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि हमारा कश्मीर जो है वो हमसे आजादी के लिए जिद्दोजहद करने लग गया। अच्छा, ये पिछले दिनों में आपने देखा है, उन्होंने एहतजाज किया है। हाँ बिल्कुल, और महंगाई के खिलाफ और बिजली के खिलाफ। और जबकि वहाँ पे उनके साइड पे इलेक्शन हुए हैं और उनकी लोगों ने वोट दिया। वोट दिया, बिल्कुल दिया है। वो ठीक है। हमसे बहुत ज्यादा खुशहाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोग। हाल ही में पाकिस्तान को IMF ने कर्जा तो दे दिया, लेकिन लोन लेने के नाम पर शहबाज सरकार ने IMF के सामने अपने घुटने टेक दिए। हाल ही में शहबाज सरकार ने 7 अरब अमेरिकी डॉलर के लोन की एक डील की है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। इस लोन के बाद भी 6 मंत्रालयों को बंद करना होगा, जबकि 2 मंत्रालयों का विलय होगा। करीब 1.5 लाख सरकारी पदों की नौकरी भी खत्म करनी होगी। वहाँ के नागरिक हैं वो त्रस्त हैं, महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन बहुत है, लिहाजा बहुत बड़ा हुजूम पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आना चाहता है। स्पेशली हिंदू जो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरीके के हमले हो रहे हैं, तमाम तरीके के रिलीजियस एट्रोसिटीज हो रही हैं, तो वो हिंदुस्तान आना चाह रहे हैं, किसी भी कीमत पे आना चाह रहे हैं। लिहाजा देखिए कब उनका वो सपना पूरा होता है। पाकिस्तान वो देश नहीं रह गया जो अपने आम नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके। साफ है कि पाकिस्तान कर्ज ले लेकर अब दलदल में तो फंस ही चुका है और आगे सिर्फ बर्बादी है। लेकिन ऐसे में भी मियां शहबाज अपनी हरकतों से बाज आने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।